कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज के मुख मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी ते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा अते मैं भय जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून नूं अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं भगवंत मान ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के मुख मंत्री वजों मेरे विचारधीन लिआंदा जावेगा जां मैनूं ज्ञात होवेगा, वो किसी व्यक्ति जां व्यक्तियों नूं सिवाए उसदे कि अजिहे मुख मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई जिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे जां असीधे तौर ते ना दसांगा ना प्रगट करांगा। इनकलाब जिंदाबाद। मैं मानयोग राजपाल जी नूं सौं चुक समागम समाप्त करने की प्रवानगी देने लई बेनती करदा हां। मैं समूह मेहमानां नूं राष्ट्रीय गान लई खड़े होण लई बेनती करदा हां। मैं सौं चुकाउण दा समागम समाप्त करन दा ऐलान करदा हां। भगवंत मान शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी का धन्यवाद करते हुए भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण के बाद क्या वहां उपस्थित जनता को, जन समुदाय को भगवंत मान संबोधित करेंगे? क्या सबसे पहले भगवंत मान बोलेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल बोलेंगे? पंजाब सुनना चाहता है अपने मुख्यमंत्री को। शपथ ग्रहण के ठीक बाद क्या कहेंगे भगवंत मान? क्या होगा उनका पंजाब के लिए संदेश? उसी दिन जिस दिन चुनाव जीती थी आम आदमी पार्टी, अपने घर से जनता को, अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि वो काम शुरू पहले दिन से ही कर देंगे और धीरे धीरे हर रोज कुछ ना कुछ उनको बदलता दिखेगा, पंजाब को बदलता दिखेगा। उन्होंने समय मांगा है, पर उन्होंने ये भी कहा है कि 4-5 चीजें हैं जो वो शामिल हुए हो। मैं तुहाडा बहुत बहुत तह दिल तो धन्यवाद करदा। मेरे खब्बे पासे दिल्ली दी कैबिनेट बैठी है, मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी मुख्यमंत्री और
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ कैबिनेट बैठी है, मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी मुख्यमंत्री साहब, साडे सारे मंत्री साहबान, ते मेरे सज्जे पासे वो 91 बैठे ने जिन्हां ने बहुत वड्डियां जित्तां प्राप्त कीतियां। एक बारी ताड़ियां नाल स्वागत किया जाए। वीरो, इत्थे आउण दी एक खास वजह है। पहला सौं चुक समागम महलों च, क्रिकेट स्टेडियमां च जां राज भवनां च हुंदे सी। हुण इह सौं चुक समागम शहीदां दे पिंडां च आए ने, क्योंकि जिन्हां ने आपां नूं मुल्क लैके दिता है उन्हां नूं याद तां करिए। कल्ला 23 मार्च जां 28 सितंबर नूं थोड़ी याद करना, वो तां साडे दिल च बसदे आ। भगत सिंह होरी तां मत्था टेक के सकून मिलिया। मेरे लिए खटकड़ कलां कोई नवा नहीं, मैं बहुत बार इत्थे आउंदा रहना। भगत सिंह होरां ने सुपने लाए सी जिहड़ी आज़ादी दे, वो आज़ादी आम घरां तक पहुंचाउण दी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तुसी साथ दिता है। कई जन्म लैणे पैणगे तुहाडे इस प्यार दा करजा उतारन लई। जिन्ना प्यार तुसी दिता है किसी ने सोचिया नहीं सी कि ऐं भी हो सकता है। मैं अज किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। मैं तुहानूं भी एक दो गल्लां कहणियां ने। हंकार नहीं करना, ये नहीं किसी घर मूहरे जाके ललकारा नहीं मारना कि असीं जित गए, हो गया वो हो गया। कोई गल नहीं। जिन्हां ने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईयां, आपां उन्हां दे भी मुख्यमंत्री हां, आपां उन्हां दी भी सरकार है। कोई गल नहीं, डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। सो कदे कोई इस तरह की खबर ना आवे कि देखो जी ये हंकार कर गए। नहीं, हंकार का सिर नीवा हुंदा है, क्योंकि वक्त बहुत वड्डी चीज़ है, पब्लिक भी बहुत वड्डी चीज़ है। पब्लिक जदों चाहे बंदा अर्श ते, पब्लिक जदों चाहे बंदा फर्श ते। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सोचा सी, उन्होंने ये बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आज़ाद किवें होऊगा। उन्होंने फिक्र इस गल दा सीगा आज़ादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा। और उन्होंने डर जिहड़ा फिक्र जिहड़ा सही भी साबित होया। जिन्हां हत्थां च आया 70 साल तो कुछ नहीं होया। असीं तां बाहर नूं भज्जी जाने आ। असीं तां वीजे लवा के उन्हां कोल जाई जाने जिन्हां नूं कड्ढण लई शहीद आजम भगत सिंह वर्गे हज़ारां योधे जिहड़े ने उन्होंने फांसी दे रस्से चूमे। सो आपां इत्थे ही रहना है। आपां इत्थे रह के अपना मुल्क ही ठीक करांगे। लोगों के लिए भी अपने दरवाजे खोलने का ऐलान किया। इन सबके बीच अमेरिका ने यूएन और कई एनजीओ के जरिए भी यूक्रेन की मदद करने की बात कही। इस बीच रूस से जंग लड़ रही यूक्रेन सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए मदद लेने का ऐलान किया और चंदा लेने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, जहां 10 क्रिप्टो करेंसी के जरिए लोग यूक्रेन को आर्थिक मदद दे सकेंगे। इन क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन भी शामिल है। यूक्रेन सरकार का कहना है कि इन क्रिप्टो करेंसी से उसकी सेना और घायलों की मदद की जा सकेगी। क्रिप्टो करेंसी के जरिए $200 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 1500 करोड़ की रकम जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रूसी हमलों की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। वहां मिसाइल हमलों की वजह से पूरे शहर की सूरत बदल गई, जिसका सबसे ज्यादा असर वहां की बिल्डिंगों पर दिखा, जिनमें कुछ तो ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई, तो वहीं कुछ जगहों पर बर्बादी की आग सुलगती रही, जिसे बुझाने के लिए राहत और बचाव दल के लोग पूरा जोर लगाते दिखे। Інформація про під завалами, ми вже одного 200-го відкопали і одного... आसमान से बरसी मिसाइलों ने लोगों से उनके घर तक छीन लिए। कई इमारतों के इन हमलों में परखचे उड़ गए, तो वहीं सड़कों का हाल तो और भी बुरा था, जिसकी वजह से खार्किव में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आई। वहीं रूस में यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के विरोध में हो रहे प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। वहां के अलग अलग शहरों में लोग पिछले कई दिन से राष्ट्रपति पुतिन के फैसले पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। और इसी मुद्दे पर रूस की राजधानी मॉस्को में एक बार फिर लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस वाले उन पर सख्ती बरतते दिखाई दिए। इसके लिए पुलिस ने पहले से ही कई जगहों पर अपनी गाड़ियां तैनात कर रखी थी, ताकि प्रदर्शन करने वाले लोगों को पकड़कर उन गाड़ियों में बैठाया जा सके। इसके साथ ही पुलिस वाले सार्वजनिक जगहों पर लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील करते नजर आए, जिसके लिए उन्होंने लाउडस्पीकर का सहारा लिया। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग डटे रहे, जिन्हें जबरदस्ती उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया।
इसी तरह निजनी नोवगोरोद शहर में भी कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में एक न्यूज चैनल के लाइव शो में उसी चैनल के एडिटर अचानक घुस गई और उन्होंने सबके सामने युद्ध रोकने की मांग कर दी। वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस फैसले के खिलाफ हैं और इसी का विरोध जताने के लिए मरीना ओवसेनिकोवा नाम की इस रूसी पत्रकार ने यह कदम उठाया। और वो जिस चैनल में काम करती हैं उसी के लाइव शो में पुतिन के विरोध में खड़ी हो गई। जो वीडियो सामने आया उसमें मरीना ओवसेनिकोवा हाथों में पोस्टर लेकर स्टूडियो में घुसती चली गई। तब वहां एक दूसरी एंकर खबरें पढ़ रही थी। मरीना ने आरोप लगाया कि वो चैनल पुतिन का समर्थन करता है और उन्होंने पोस्टर के जरिए लोगों से ये अपील की कि इस चैनल पर कोई विश्वास न करे। इससे पहले भी वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हैं और उसके जरिए भी उन्होंने अपने चैनल को कोसा था। हालांकि लाइव शो में युद्ध रोकने की मांग करने के बाद मरीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके वकीलों का कहना है कि पता नहीं उन्हें कहां रखा गया है और उन लोगों को मरीना के पास जाने की इजाजत भी नहीं है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध करने वाली वहां की मॉडल ग्रेटा वेदलर का शव एक सूटकेस से बरामद किया गया। 1 साल पहले उसने सोशल मीडिया पर पुतिन की आलोचना की थी, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बीच इस मॉडल की हत्या के आरोप में उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दावा है कि इस हत्या के पीछे की वजह पैसा था, न कि पुतिन की आलोचना। पुलिस ने बताया उसके दोस्त ने भी हत्या की बात कबूल कर ली। पिछले साल जनवरी में इस मॉडल ने सोशल मीडिया पर पुतिन को मनोरोगी और डरा हुआ इंसान बता दिया था। अपनी इसी पोस्ट के बाद से वो गायब थी। कहा जा रहा है कि इस पोस्ट के 1 महीने बाद उसकी हत्या कर दी गई, जबकि आरोपी इस मॉडल का सोशल मीडिया अकाउंट खुद चलाता रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो। बाद में जब इस मॉडल की तलाश शुरू हुई तो उसका दोस्त पकड़ में आ गया। उधर रूस में इंस्टाग्राम बैन होने से कई लोगों के कामकाज पर भी असर पड़ा। सोशल मीडिया पर मस्ती के वीडियो डालने वाले कई लोग भी अपनी सरकार के फैसले से हैरान दिखे और इन्हीं में एक इंस्टाग्राम यूजर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो अपनी आप बीती सुनाते हुए रोती नजर आई। दावा है कि वो इसलिए दुखी थी कि उसे इंस्टाग्राम की आदत पड़ चुकी है और उसका पिछले 5 साल से ज्यादातर समय इसी प्लेटफॉर्म पर गुजरा। लेकिन अब पुतिन सरकार के इंस्टाग्राम को बंद करने के फैसले से वो निराश हो गई। हालांकि कई लोगों ने इस महिला की आलोचना भी की। इन लोगों का कहना था कि इस महिला को जंग में जान गंवा रहे जवानों की परवाह नहीं है, बल्कि उसे तो रेस्टोरेंट में खाना खाने की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर न डाल पाने का मलाल है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर चीन को चेतावनी दी कि अगर उसने रूस की मदद की तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने एक दिन पहले दावा किया था कि रूस ने चीन से सैन्य सहायता मांगी। ये दावा ऐसे समय किया गया जब इटली की राजधानी रोम में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के बड़े नेताओं की मुलाकात होने वाली थी। और मुलाकात के अगले दिन अमेरिका ने फिर वही बात दोहराई। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को ये चेतावनी दे डाली कि अगर उसने रूस की मदद की तो वो प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहे। That should they provide military or other assistance that of course violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन चीन को चेतावनी दी, जिस पर उसने जवाब दिया। वहां की मीडिया की ओर से एक ट्वीट में चीन के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अमेरिका से 2 टूक कहा कि वो रूस के चक्कर में चीन के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाए। चीन ने अमेरिका को महामारी से टूट चुकी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी हवाला दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक दिन पहले दावा किया था कि पुतिन ने जिनपिंग से हथियार और आर्थिक मदद मांगी है और कहा था कि यूक्रेन में रूस की सेना की हालत खराब हो रही है। यही नहीं, अमेरिका की मीडिया ने दावा किया कि रूस ने चीन से अपनी सेना के लिए 5 चीजें मांगी, जिनमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल शामिल है। दावा किया गया कि इसके अलावा रूस ने चीन से ड्रोन और खुफिया विभाग का सामान भी मांगा है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने चीन से अपनी सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियों और रेडी टू ईट फूड की भी डिमांड की है। उधर अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी आशंका जताई कि रूस जल्द से जल्द जंग जीतने के लिए यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक खुफिया इनपुट के आधार पर ट्विटर पर यह सनसनीखेज दावा किया और लिखा कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाकर यूक्रेन पर केमिकल या फिर जैविक हथियारों से हमला बोल सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में कोई देश जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है और फिर उसका आरोप अपने दुश्मन पर लगा देता है। इससे उस देश को अपने दुश्मन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत खुद पर नकली हमला कर सकता है, या यह भी हो सकता है कि वो एक साजिश के तहत केमिकल हथियारों की बरामदगी दिखाए, फिर उसका ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ दे और इस बहाने से खुद ही यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियार चला दे।
हालांकि अपने दावे को सही ठहराने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कोई सबूत पेश नहीं किया। लेकिन रूस यूक्रेन की इस जंग में दावे और आरोप एक तरफा ही नहीं है, वो दूसरी तरफ से भी जारी। रूस भी आरोप लगा चुका है कि यूक्रेन अमेरिका की फंडिंग लेकर अपने यहां जैविक हथियार बना रहा है। इन आरोपों को तब और दम मिल गया जब अमेरिका की पूर्व सांसद तुलसी गैबर्ड ने यूक्रेन में अमेरिका के पैसों से चलाई जा रही करीब 2 दर्जन बायोलैब के खतरे में होने का दावा किया, जिसके लिए उन्होंने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये दावा करती नजर आई कि यूक्रेन में अमेरिका की फंडिंग से चलने वाली 25 से 30 बायोलैब हैं, जिन पर अगर जरा सी भी आंच आई तो उनमें मौजूद जानलेवा कीटाणु पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और कोरोना जैसी दूसरी महामारियां कहर मचा देंगी। These labs need to be shut down immediately, and the pathogens that they hold need to be destroyed. इसी बीच रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने भी अपने एक राजनयिक के हवाले से खबर छाप दी कि यूक्रेन की बायोलैब सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए खतरा है। हालांकि तुलसी गैबर्ड ने यह साफ भी कर दिया कि नाम भले ही मिलते जुलते हों, लेकिन बायोलैब का बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियारों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि बायोलैब में खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया पर वैक्सीन जैसी चीजें बनाने के लिए रिसर्च होती है। वहीं पूर्वी यूक्रेन के वल्नकोवा शहर में रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी कर जीत का जश्न मनाया। रूस ने पिछले हफ्ते अपने समर्थन वाले अलगाववादियों की मदद से इस शहर पर कब्जे का दावा किया था। अब से थोड़ी देर पहले भगवंत मान ने शपथ ग्रहण किया। भगत सिंह के पैतृक गांव खटगढ़ कला में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित वहां मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली का कैबिनेट मौजूद था। पंजाब के आम आदमी पार्टी के जितने एमएलएस थे वो मौजूद थे। बहुत बड़ा जन सैलाब जिसने देखा कि भगवंत मान एक आम आदमी, संगरूर का रहने वाला, आज रिवायती पार्टियों को पछाड़कर पहला मुख्यमंत्री बना है जो ना कांग्रेस से जुड़ा हो या अकाली दल से। पंजाब में एक तरह से इतिहास रचा गया है और भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटगढ़ कला में पंजाब के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया भगवंत मान ने। भारी संख्या में लोग पहुंचे। भगवंत मान की अपील पर लोग पीली पगड़ी या फिर पीली शॉल में पहुंचे हैं तो पूरी तरह से बसंती रंग दिया। इस शपथ ग्रहण में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी बड़े नेता मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली। 117 सीटों वाले पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर जीत हासिल की। मंच पर अरविंद केजरीवाल मौजूद। समर्थकों में भारी उत्साह और भगवंत मान ने शपथ ग्रहण किया और वादा किया पंजाब से कि काम करूंगा, मेहनत करूंगा, ये जो मौका दिया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। बॉर्डर स्टेट है पंजाब। जसप्रीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कार्यक्रम ज्यादा लंबा नहीं था। शपथ ग्रहण समारोह के बाद ठीक एक छोटा सा संबोधन वहां उमड़े जन सैलाब को भगवंत मान द्वारा। अरविंद केजरीवाल ज्यादा नहीं बोले पर सब वहां उपस्थित। और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इस पंजाब स्टेट को फिर से उभारना है। बिल्कुल, देखिए आनंद, जो भगवंत मान ने कहा पंजाब के मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद उनका ये पहला संबोधन था। उन्होंने बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि हमें विरोधियों की निंदा नहीं करनी है, हमें काम करना है, हमें पंजाब का विकास करना है। हम पहले से ही 70 साल पीछे हो चले हैं, देर बहुत हो गई है। उन्होंने भगत सिंह की बात कही कि जो भगत सिंह की लड़ाई थी उसको वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम लोग खटगढ़ कला गाँव में ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ये नहीं सोचते थे कि देश कैसे आज़ाद होगा, वो ये सोचते थे कि देश किसके हाथों में जाएगा। और भगवंत मान जो शुरू से, जब आम आदमी पार्टी को जिस दिन नतीजे आए
92 सीटें मिली, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि वो विरोधियों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज भी अपने पहले संबोधन में उनके संबोधन का बेसब्री से सभी को इंतजार था, क्योंकि खटकड़ कला गांव जिस वक्त बसंतमय हो चला है, आप देख सकते हैं भगवंत मान जो हमेशा पीली रंग की पगड़ी पहनते हैं, मनीष सिसोदिया जिन्होंने पीली रंग की शर्ट पहनी है, पगड़ी पहनी है, अरविंद केजरीवाल ने भी पीली रंग की पगड़ी पहनी है और भगवंत मान ने वादा किया जनता से कि वो अपने वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने शायराना अंदाज में भी अपनी बात कही कि वतन से इश्क करे, इस सरजमी से इश्क करे। वैसे भी खटकड़ कला गांव उनके लिए नया नहीं है। जब वो पहली बार सांसद बने थे तो वो इसी गांव में आए थे और इस गांव में हम लोग मौजूद है। गर्व की अनुभूति हो रही है, गर्व इस बात का कि ये शहीद आजम भगत सिंह का गांव है, गर्व इस बात का कि पहली बार पंजाब का मुख्यमंत्री इस गांव से शपथ ली है, गर्व इस बात का कि एक ऐसा मुख्यमंत्री लोगों ने चुना है जो उनके बीच पहुंचेगा। ऐसी लोगों को उम्मीदें हैं। आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि मंच पर तमाम नेता मौजूद है, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, इसके अलावा गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जिन्होंने फूलों का गुलदस्ता दिया और भगवंत मान ने उनको शॉल ओढ़ाई। और आप देख सकते हैं ये दिन ऐतिहासिक हो चला है। ऐतिहासिक इस लिहाज से है कि एक तरफा सीटें, वतन से इश्क करो, पंजाब से इश्क करो, इसके लिए मेहनत करो, कहते हैं भगवंत मान। बंदी बनाए गए रूसी जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसमें 2 जवान जख्मी हालत में जमीन पर गिरे दिखे। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, साथ ही उनके चेहरे पर चोट के भी काफी निशान दिखाई दिए। लेकिन तब भी यूक्रेन के सैनिक इन जख्मी रूसी जवानों से सवाल जवाब करते नजर आए। जेलेंस्की की सेना ने इसी तरह के कुछ और वीडियो भी जारी किए, जिनमें बंधक बनाए गए रूसी सैनिकों को वहां के मीडिया के सामने पेश किया गया। दावा है कि इन सैनिकों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी ही पुतिन सरकार का विरोध किया और यूक्रेन पर हमले को गलत बताया। Я жив, меня могли бы убить, но я жив, меня защищают здесь. Единственное, от чего я могу погибнуть, мам. हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी शुरू हो गई कि इन रूसी जवानों को यूक्रेन की सेना ने डराया और धमकाया और पुतिन सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया। वहीं पुतिन की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने का भरोसा दिया। 2 दिन पहले रूस ने कहा था कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। मगर पुतिन की इस धमकी का अमेरिका पर कोई असर नहीं हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को मदद देने का अपना वादा दोहरा दिया। अमेरिका ने साफ किया कि वो रूसी सेना का सामना करने के लिए यूक्रेन को नए हथियार देगा। इतना ही नहीं, जंग में घायल सैनिकों के लिए व्हाइट हाउस पैसे भी भेजेगा। इन पैसों से सिपाहियों के लिए दवा और खाने का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन से पलायन करने वाले लोगों के लिए भी अपने दरवाजे खोलने का ऐलान किया। इन सबके बीच अमेरिका ने यूएन और कई एनजीओ के जरिए भी यूक्रेन की मदद करने की बात कही। इस बीच रूस से जंग लड़ रही यूक्रेन सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए मदद लेने का ऐलान किया और चंदा लेने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, जहां 10 क्रिप्टो करेंसी के जरिए लोग यूक्रेन को आर्थिक मदद दे सकेंगे। इन क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन भी शामिल है। यूक्रेन सरकार का कहना है कि इन क्रिप्टो करेंसी से उसकी सेना और घायलों की मदद की जा सकेगी। क्रिप्टो करेंसी के जरिए $200 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 1500 करोड़ की रकम जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रूसी हमलों की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। वहां मिसाइल हमलों की वजह से पूरे शहर की सूरत बदल गई, जिसका सबसे ज्यादा असर वहां की बिल्डिंगों पर दिखा, जिनमें कुछ तो ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई, तो वहीं कुछ जगहों पर बर्बादी की आग सुलगती रही, जिसे बुझाने के लिए राहत और बचाव दल के लोग पूरा जोर लगाते दिखे। Інформація під завалами, ми вже 1/200 відкопали і одного... आसमान से बरसी मिसाइलों ने लोगों से उनके घर तक छीन लिए। कई इमारतों के इन हमलों में परखचे उड़ गए, तो वहीं सड़कों का हाल तो और भी बुरा था, जिसकी वजह से खार्किव में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आई। वहीं रूस में यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के विरोध में हो रहे प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। वहां के अलग अलग शहरों में लोग पिछले कई दिन से राष्ट्रपति पुतिन के फैसले पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और इसी मुद्दे पर रूस की राजधानी मॉस्को में एक बार फिर लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस वाले उन पर सख्ती बरतते दिखाई दिए। इसके लिए पुलिस ने पहले से ही कई जगहों पर अपनी गाड़ियां तैनात कर रखी थी, ताकि प्रदर्शन करने वाले लोगों को पकड़कर उन गाड़ियों में बैठाया जा सके। इसके साथ ही पुलिस वाले सार्वजनिक जगहों पर लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील करते नजर आए, जिसके लिए उन्होंने लाउडस्पीकर का सहारा लिया। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग डटे रहे, जिन्हें जबरदस्ती उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। इसी तरह निजनी नोवगोरोद शहर में भी कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में एक न्यूज चैनल के लाइव शो में उसी चैनल के एडिटर अचानक घुस गई और उन्होंने सबके सामने
खुद युद्ध रोकने की मांग कर दी। वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस फैसले के खिलाफ हैं और इसी का विरोध जताने के लिए मरीना ओवसेनिकवा नाम की इस रूसी पत्रकार ने यह कदम उठाया। और वो जिस चैनल में काम करती हैं उसी के लाइव शो में पुतिन के विरोध में खड़ी हो गई। जो वीडियो सामने आया उसमें मरीना ओवसेनिकवा हाथों में पोस्टर लेकर स्टूडियो में घुसती चली गई। तब वहां एक दूसरी एंकर खबरें पढ़ रही थी। मरीना ने आरोप लगाया कि वो चैनल पुतिन का समर्थन करता है और उन्होंने पोस्टर के जरिए लोगों से यह अपील की कि इस चैनल पर कोई विश्वास न करे। इससे पहले भी वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हैं और उसके जरिए भी उन्होंने अपने चैनल को कोसा था। हालांकि लाइव शो में युद्ध रोकने की मांग करने के बाद मरीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके वकीलों का कहना है कि पता नहीं उन्हें कहां रखा गया है और उन लोगों को मरीना के पास जाने की इजाजत भी नहीं है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध करने वाली वहां की मॉडल ग्रेटा वेडलर का शव एक सूटकेस से बरामद किया गया। 1 साल पहले उसने सोशल मीडिया पर पुतिन की आलोचना की थी, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बीच इस मॉडल की हत्या के आरोप में उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दावा है कि इस हत्या के पीछे की वजह पैसा था, न कि पुतिन की आलोचना। पुलिस ने बताया उसके दोस्त ने भी हत्या की बात कबूल कर ली। पिछले साल जनवरी में इस मॉडल ने सोशल मीडिया पर पुतिन को मनोरोगी और डरा हुआ इंसान बता दिया था। अपनी इसी पोस्ट के बाद से वो गायब थी। कहा जा रहा है कि इस पोस्ट के 1 महीने बाद उसकी हत्या कर दी गई, जबकि आरोपी इस मॉडल का सोशल मीडिया अकाउंट खुद चलाता रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो। बाद में जब इस मॉडल की तलाश शुरू हुई तो उसका दोस्त पकड़ में आ गया। उधर रूस में इंस्टाग्राम बैन होने से कई लोगों के कामकाज पर भी असर पड़ा। सोशल मीडिया पर मस्ती के वीडियो डालने वाले कई लोग भी अपनी सरकार के फैसले से हैरान दिखे और इन्हीं में एक इंस्टाग्राम यूजर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो अपनी आप बीती सुनाते हुए रोती नजर आई। दावा है कि वो इसलिए दुखी थी कि उसे इंस्टाग्राम की आदत पड़ चुकी है और उसका पिछले 5 साल से ज्यादातर समय इसी प्लेटफॉर्म पर गुजरा। लेकिन अब पुतिन सरकार के इंस्टाग्राम को बंद करने के फैसले से वो निराश हो गई। हालांकि कई लोगों ने उस महिला की आलोचना भी की। इन लोगों का कहना था कि इस महिला को जंग में जान गंवा रहे जवानों की परवाह नहीं है, बल्कि उसे तो रेस्टोरेंट में खाना खाने की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर न डाल पाने का मलाल है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर चीन को चेतावनी दी कि अगर उसने रूस की मदद की तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने एक दिन पहले दावा किया था कि रूस ने चीन से सैन्य सहायता मांगी। ये दावा ऐसे समय किया गया जब इटली की राजधानी रोम में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के बड़े नेताओं की मुलाकात होने वाली थी। और मुलाकात के अगले दिन अमेरिका ने फिर वही बात दोहराई। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को ये चेतावनी दे डाली कि अगर उसने रूस की मदद की तो वो प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहे। That should they provide military or other assistance that of course violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन चीन को चेतावनी दी, जिस पर उसने जवाब दिया। वहां की मीडिया की ओर से एक ट्वीट में चीन के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अमेरिका से 2 टूक कहा कि वो रूस के चक्कर में चीन के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाए। चीन ने अमेरिका को महामारी से टूट चुकी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी हवाला दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक दिन पहले दावा किया था कि पुतिन ने जिनपिंग से हथियार और आर्थिक मदद मांगी है और कहा था कि यूक्रेन में रूस की सेना की हालत खराब हो रही है। यही नहीं, अमेरिका की मीडिया ने दावा किया कि रूस ने चीन से अपनी सेना के लिए 5 चीजें मांगी, जिनमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल शामिल है। दावा किया गया कि इसके अलावा रूस ने चीन से ड्रोन और खुफिया विभाग का सामान भी मांगा है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने चीन से अपनी सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियों और रेडी टू ईट फूड की भी डिमांड की। उधर अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी आशंका जताई कि रूस जल्द से जल्द जंग जीतने के लिए यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक खुफिया इनपुट के आधार पर ट्विटर पर यह सनसनीखेज दावा किया और लिखा कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाकर यूक्रेन पर केमिकल या फिर जैविक हथियारों से हमला बोल सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में कोई देश जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है और फिर उसका आरोप अपने दुश्मन पर लगा देता है। इससे उस देश को अपने दुश्मन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत खुद पर नकली हमला कर सकता है, या यह भी हो सकता है कि वो एक साजिश के तहत केमिकल हथियारों की बरामदगी दिखाए, फिर उसका ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ दे और इस बहाने से खुद ही यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियार चला दे। हालांकि अपने दावे को सही ठहराने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन रूस यूक्रेन की इस जंग में दावे और आरोप एक तरफा ही नहीं है, वो दूसरी तरफ से भी जारी। रूस भी आरोप लगा चुका है कि यूक्रेन अमेरिका की फंडिंग लेकर अपने यहां जैविक हथियार बना रहा है।
इन आरोपों को तब और दम मिल गया जब अमेरिका की पूर्व सांसद तुलसी गैबर्ड ने यूक्रेन में अमेरिका अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है न्यूज़ 18 इंडिया पर। यहां अखाड़ा में प्रमोद सावंत गोवा के नए सीएम होंगे, तो आला हाईकमान बीजेपी के ये तय कर चुका है कि गोवा के लिए अब प्रमोद सावंत ही आगे बने रहेंगे मुख्यमंत्री। उनके नाम पर मुहर लग गई है। विधायक दल की मीटिंग में औपचारिक तौर पर ऐलान होगा, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री जी के साथ और बीजेपी के आला लीडर्स के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें, के फोटोज, के चित्र ट्विटर पर ट्वीट किए हैं। साथ ही ये खबर भी आ रही है कि बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उनके नाम पर भी मुहर लग चुकी है। प्रमोद सावंत और बीरेन सिंह की अगुवाई में बीजेपी ने गोवा में और मणिपुर में चुनाव जीता था। कई जगह अटकलें लगी थी कि क्या प्रमोद सावंत बने रहेंगे, लेकिन प्रमोद सावंत की अगुवाई में बीजेपी को मिले 20 सीटें और बड़े आराम से सरकार बनाने की जो उनकी परिस्थिति पहुंची है, जिसकी वजह से प्रमोद सावंत पर अब भी विश्वास जताया है बीजेपी की आला लीडरशिप ने और उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। औपचारिक ऐलान विधायक दल की मीटिंग में होगा। एन बीरेन सिंह की अगुवाई में भी बीजेपी ने अपने आप ही बहुमत हासिल किया था, प्राप्त किया था। मणिपुर में 60 सीटों में से 32 सीटों में विजय मिली थी और उसके साथ उनके अलायंस के साथ अब बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पर है। वहां नेडा अलायंस के जितनी पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर मणिपुर में बीजेपी। तो प्रमोद सावंत के नाम पर मुहर लग चुकी है। थोड़ी देर पहले प्रमोद सावंत ने ये चित्र पोस्ट किए जहां उन्होंने कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली में मिला, उनके और साथी मेरे साथ ही। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि जी और सदानंद शेठ भी मौजूद थे और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन सतीश ढोंड भी मौजूद थे। इन सब के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले प्रमोद सावंत। यही वो चित्र हैं जो उन्होंने ट्वीट किए हैं और यहीं पर शायद ये मुलाकात उनके नाम पर मुहर लगने के बाद हुई है और प्रमोद सावंत ही अब गोवा के मुख्यमंत्री होंगे। ये औपचारिक ऐलान विधायक दल की मीटिंग के बाद किया जाएगा या वहां किया जाएगा, लेकिन यहां सूत्रों के हवाले से खबर है, यतेंद्र शर्मा की खबर है कि प्रमोद सावंत गोवा और एन बीरेन सिंह मणिपुर, इन दो नामों पर मुहर लग चुकी है। गोवा में हर घर नल हर घर जल की बात को पूरा किया, हर घर में बिजली, इसको पूरा किया, इन वादों को पूरा किया। और 2017 में जहां सिर्फ 13 सीटें जीत पाई थी बीजेपी, अब की बार 20 सीटें जितवाई बीजेपी को और सीधा हाफ वे मार्क पर खड़ा कर दिया। 40 में से 20 सीटें बीजेपी को जिताई। प्रमोद सावंत खुद अपनी सीट भी 4000 वोटों से ज्यादा पर जीते थे, जिसकी वजह से अब प्रमोद सावंत पे फिर से कॉन्फिडेंस दिखाया है बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने और कहा है कि आप ही मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बात को सेटल कर दिया गया है 2 राज्यों में, मणिपुर और गोवा में। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ही हैं। उत्तराखंड में अभी भी पूछा जा रहा है कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर, अमित शाह गृह मंत्री से मिली है कश्मीर फाइल्स की टीम। विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म के लेखक और निर्माता, उन्होंने भी पुष्टि की, पिक्चर्स को ट्वीट किया और कहा कि जो व्यक्ति 370 को हटाने की बात पार्लियामेंट में लेकर आए, वही गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने जो हौसला अफजाई की है उससे भी अच्छा लगा। आपके एनकरेजमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लिखते हैं विवेक अग्निहोत्री। आपकी एफर्ट्स की वजह से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी